स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़। अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़। सिर्फ मिट जाने की हसरत, सिर्फ अब मिट जाने की हसरत दिले बिस्मिल में है। कौन कहता है जबरदस्ती से हम पकड़े गए, ये खबर याद रखने लायक है। कौन कहता है जबरदस्ती से हम पकड़े गए, हमको शौके जेल खाना ले गया। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। आहा हा आहा हा आहा हा मोहन के मुख से निकला स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत। जी, तो एनडी तिवारी साहब ने आज जिस अंदाज में मीडिया से रूबरू हुए, काफी अरसे के बाद वो इतनी लंबे वक्त तक मीडिया से बोलते रहे। समाचार प्लस एक्सक्लूसिवली वहां पर आमंत्रित था। हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई, जो बयान हमने आपको सुनवाया, रशीद मसूद साहब, जो प्रेस नोट आया है उस प्रेस नोट में माननीय तिवारी जी लिखते हैं कि परम श्रद्धेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आह्वान पर कांग्रेस में मैं शामिल हुआ, सदैव पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करता रहा। स्वनाम धन्य स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ उनकी सरकार में कई काम किए। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को सदैव मार्गदर्शन देकर पूरी निष्ठा एवं लगन से संगठन के साथ जुड़ा तथा स्वर्गीय राजीव जी को पूर्ण निष्ठा के भाव से सहयोग करता रहा। लेकिन आज पार्टी ने मेरे समर्पण का ये सिला दिया कि बगैर किसी कारण मुझसे दूरी बना ली। मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं अपने करीबी लोगों के सुनियोजित षड्यंत्र का शिकार हुआ हूं। मेरे ही करीबी मुझे षड्यंत्र में फंसाने का काम करते रहे हैं, लेकिन किसी ने जांच करने की जरूरत नहीं समझी। माननीय रशीद मसूद साहब, तिवारी जी के इन भावों का अगर अभिप्राय आप समझा पाए तो। देखिए जी, देखिए जहां तक तिवारी जी की बाकी बातें हैं वो सब बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त हैं। उन्होंने सब कुछ किया और उनके सारे लोग कांग्रेस में आज भी इज्जत करते हैं। लेकिन आपको जिस इशू के ऊपर वो सबने कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता है कि जो इशू था इन्वॉल्व, दो इशू बड़े तगड़े, एक हैदराबाद से मुताल्लिक और एक पेरेंटेज से मुताल्लिक, उसमें आप बताइए कि क्या इंक्वायरी मांग की है किसी ने? इन्होंने तिवारी जी ने कि भाई इसमें इंक्वायरी कराई। अगर इंक्वायरी इनके बगैर करा दी जाती, मांगे बगैर, तो कल कोई कहा जाता जी इनको तो षड्यंत्र था फंसाने का, और इंक्वायरी आ जाती कुछ उल्टी सीधी कि इनको फंसाने का षड्यंत्र था इसलिए ये इंक्वायरी करा दी। आप दूसरा इश्यू है वो आपके सामने, उसमें क्या कांग्रेस करती, कहानी इनके साथ खड़ी हुई। कांग्रेस इनके साथ खड़ी रही। कोई एक आदमी बताएं कि जिसने इनकी मुखालिफत की हो। रहा सवाल इनके अपने पर्सनल करीबी लोगों ने इनको धोखा दिया, इनके साथ षड्यंत्र किया, वो उनका और उनका पर्सनल मामला है, उससे कोई कांग्रेस पार्टी का लेना देना नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी कहां खतावार है जी, वो बताया जाए जी। ये दोनों इश्यूज पे मैंने आपको बताया कि मैं अगर इस पोजीशन में अपने आप को रख के देखूं तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं कहूं कि इंक्वायरी कराइए तब तो ना कराए कोई तो सही है, ठीक बात है। वरना अगर कोई इंक्वायरी करा दे और वो बात साबित हो जाए किसी वजह से, अग्निहोत्री जी, तो मैं आपको उसके कहना बाद चाहूंगा, मेरे पास अगर कांग्रेस की तरफ से सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कांग्रेस में आज की तारीख में
एनडी तिवारी जितना कद्दावर, जितना सफलतापूर्वक राजनीति को आगे बढ़ाने वाला, समझने वाला व्यक्ति शायद ही कोई हो। क्या मैं कहूं कोई नहीं है एनडी तिवारी जितना जो उन्होंने देखा, जितने बड़े लोगों के साथ काम किया, जितनी बड़ी उम्र में भी आज इतनी तरह से वो अपने आप को नौजवान महसूस करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। फिर उनको ये चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी अमिताभ जी, मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा। देखिए, मुझे याद है राजीव गांधी को हिंदी हार्टलैंड में परिचित कराने के लिए दो लोग साथ जाते थे, विश्वनाथ प्रताप और नारायण दत्त तिवारी। विश्वनाथ प्रताप कांग्रेस के लिए, या मैं कहूं कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के लिए वफादार नहीं रहे। विश्वनाथ प्रताप के अपने तर्क थे, वो अपने तर्क देते थे और कांग्रेस अपने तर्क देती थी, लेकिन कुल जमा अर्थ ये निकला कि दोनों में विश्वास का संकट पैदा हुआ और वो अलग हो गए और राजीव जी की सत्ता गई, वो अलग विषय। लेकिन नारायण दत्त तिवारी कम से कम उस फर्स्ट फैमिली के लिए वफादार रहे लगातार। नारायण दत्त तिवारी ने आज पहली बार कांग्रेस का नाम लेके कुछ बोला है, अन्यथा न कभी पार्टी छोड़ी, न कभी थ्रेट दिया, न कोई ब्लैकमेलिंग का प्रपंच फैलाया। कांग्रेस ने उनको मान दिया तो भी, मान नहीं दिया तो भी। और आज भी मुलायम सिंह भी बोले। और आज अगर नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस का नाम लेने को विवश हो गए तो सोचा जाना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ। एक चीज तो ये सोचनी ठीक है। दूसरी बात जो मुझे समझ आती है, नारायण दत्त तिवारी के सम्मान में आज जो बातें उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिताजी मुलायम सिंह यादव ने कही, वो बातें उनके राजनीतिक अर्थ है, राजनीतिक संदेश है, उन पर बाद में टिप्पणी करूंगा। लेकिन मैं कहूंगा, क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने ये जहमत उठाई क्या कहीं? नारायण दत्त तिवारी किसके समकक्षों ने, उनसे छोटों ने, उनकी कृपा से नेता बने लोगों ने, क्या किसी ने ये जहमत उठाई? और एक बात और कहूंगा, फिर चर्चा के दूसरे चरण में इसके मैं राजनीतिक अर्थों पे आऊंगा, अभी तो व्यवहारिक बात करूंगा। मैंने माना भवानी भट्ट ने कल कह दिया कि वीआईपी के लिए अपॉइंटमेंट होगा, दिस दैट, इस सब का कोई अर्थ नहीं। मुझे कांग्रेस का कोई बड़ा नेता ये बताता कि भाई एक्स बड़ा व्यक्ति गया दरवाजे पर और तिवारी जी के अंदर नहीं जा पाया, ठीक है, तो गलती तिवारी जी की बताता मैं। कि आपने शिष्टाचार नहीं निभाया। क्या उत्तराखंड सरकार के मंत्री, उनमें से तमाम लोग ऐसे जो तिवारी जी के पांव छूकर राजनीति में उनकी प्रदक्षिणा करके नेता हुए, कोई गया क्या? जो सरकार चुनाव लड़के जीती, 32 सीट ही जीती, एक ही सीट ज्यादा जीती भाजपा से, लेकिन चलो जीती। पूरे चुनाव में तिवारी जी की सरकार के कार्यकाल को ही ताबीज बना के, मंत्र बना के जाप करती रही। कोई गया आभार जताने कि पंडित जी आपने 5 साल ऐसा शासन किया कि जिसकी बदौलत हम आज तक डिविडेंड खा रहे हैं? कोई गया क्या? मुझे कोई बताए जो अनंत वंश से लौट आया हो, जिसके लिए भवानी भट्ट ने दरवाजा ना खोला हो, या नारायण दत्त तिवारी ने कहा हो कि हम आपको नहीं देखना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि तिवारी जी ने दूरी नहीं बनाई जी, तिवारी जी से कांग्रेस ने दूरी बना ली। मुश्किल ये है, ये वैसी स्थिति उत्तराखंड के लिए तो वैसी स्थिति है जो स्थिति जयप्रकाश और जनता सरकार की थी। उत्तराखंड की सरकार के लिए तो नारायण दत्त तिवारी की वही स्थिति है। मैंने इतने चैनल्स पर डिबेट में हिस्सा लिया, हर बार उत्तराखंड के मामले में एक ही बात पूरी कांग्रेस कहती थी कि तिवारी जी विकास पुरुष, तिवारी जी के समय में कांग्रेस ने विकास किया। अरे भाई, जो विकास पुरुष है वो कहां है? उसको तो आप लोग नमस्ते भी करना नहीं चाहते उजाले में। डरते हैं कि नारायण दत्त तिवारी का नाम ना आ जाए। मुझे तिवारी जी के करीबी बता रहे थे कि तिवारी जी की सिफारिशी चिट्ठी अगर पहुंच जाए तो जो काम होता हो वो भी रुक जाए। ये स्थिति हो गई उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में तिवारी जी टेलीफोन कर दे तो काम हो जाए, महाराष्ट्र में बोल दे तो काम हो जाए, गुजरात में नरेंद्र मोदी को बोल दे तो सम्मान हो जाए उनकी बात का, और उनके सूबे में चिट्ठी लिख दे तो चिट्ठी फेंक दी जाए। बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं, छोटी बात नहीं करता मैं। यह स्थिति नारायण दत्त तिवारी की होगी। आज मुलायम सिंह को मैं धन्यवाद दूंगा। मुलायम सिंह ने सिद्ध किया कि वो रिश्ते निभाना जानते हैं। और मुझे याद है, रविदास जी इस बात की पुष्टि करेंगे, जब मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री हुए, जब तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह नेता विपक्ष थे। जब मुलायम सिंह वहां मुख्यमंत्री हुए तो बजट प्रस्तुत करने से पहले नारायण दत्त जी के घर गए चल के, क्या आप योग्य है, आपने सूबे को बनाया है, आप बताइए। ये परंपरा, ये भारत की राजनीति का चरित्र होना चाहिए। आज मुलायम सिंह ने साबित किया, कितने भावुक होकर उन्होंने कहा
कि नरेंद्र तिवारी, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उनका है, उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत है जी। आज ये स्थिति हो जाए। अरे भाई, ये मतलब ओल्ड एज होम में भी लोग भेजते हैं तो बुढ़े की खबर लेते हैं महीने में एक बार जाके। आप लोगों ने ओल्ड एज होम से भी ज्यादा बुरी स्थिति कर दी थी नरेंद्र तिवारी की। जी। और आज मुलायम सिंह जी ने क्या कहा, किस अंदाज में कहा, वो इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। समाचार प्लस की उस खबर पर मुहर लग गई है जिसमें हमने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के ओएसडी के हवाले से खुलासा किया था कि तिवारी जी को मारने की साजिश की जा रही थी। उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर करने के लिए नींद की गोलियां दी जाती थी, जिसके चलते वे दिन भर सोते रहते थे और रात भर जागते हुए गुजारते थे। और नींद की दवाई दिन में भी देता, कोई प्रोग्राम लगता था तो नींद की दवाई देता। तिवारी जी के सेवादार इकबाल की माने तो वो नींद की गोलियां देने का चश्मदीद गवाह है और उसके लाख रोकने और मना करने के बावजूद पुराना सेवादार तिवारी जी को नींद की गोलियां देता था। मैंने बोला कि भाई इनको दवाई दी जा रही है तो कहते हाँ। फिर उसके बाद जो जोशी जी से शिकायत करी, जोशी जी ने एक्शन लिया। वन में महिलाओं के साथ सेक्स करने का आरोप लगा था, जिसके बाद तिवारी जी ने नैतिकता का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो दिन था और आज का दिन है कि 10 जनपद ने पहाड़ के इस धाकड़ नेता को हाशिए पर डाल रखा है। तिवारी जी के चाहने वाले कहते रहे कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन 10 जनपद खामोश रहा और सियासत का एक बड़ा सितारा सियासी खामोशी में खोने लगा। लेकिन तिवारी जी का 88वां जन्मदिन एक नई किरण लेकर आया। जब तिवारी जी देहरादून में अपना जन्मदिन मना रहे थे, ठीक उसी वक्त सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव एनडी तिवारी के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उन पर एक किताब का विमोचन कर रहे थे। आदरणीय नारायण तिवारी का आज जन्मदिवस है, उन्हें हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि वो इसी तरह से स्वस्थ बने रहें। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एनडी तिवारी के प्रति प्रेम और सम्मान तो जताया ही, साथ ही ये कहकर सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी कि देहरादून से ज्यादा लखनऊ को तिवारी जी की जरूरत है। मेरी इच्छा थी कि तिवारी उत्तर प्रदेश में ही रहे, लखनऊ में ही रहें तो अच्छा रहता। अब वो मैंने सलाह भी दी है, जब मैं मिला हूं तो मैंने सलाह दी कि आपका बेहतर लखनऊ था। मैं तो अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि तिवारी जी आए और लखनऊ में ही रहें, आके उनसे बहुत सीखने का मौका उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। उत्तराखंड को तो उन्हें सिखा दिया, 3 दिन रह करके मिले हैं, संपर्क किया है, लेकिन अब है तो मुश्किल उनके लिए लखनऊ रहना। लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए कि जब आप यहाँ हैं, कॉलेज चला रहे हैं, तिवारी जी आ जाएंगे तो उनको अच्छा ही लगेगा लखनऊ में आकर के। बात इतने तक भी होती तो ठीक थी, लेकिन जिस कथित अपराध के लिए एनडी तिवारी जैसी शख्सियत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, उसी मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव ने एनडी तिवारी का बचाव करते हुए कुछ तथाकथित ठेकेदारों पर गणित करने का आरोप जड़ दिया। बड़ा षड्यंत्र था तिवारी जी के प्रति, जो भी आरोप लगाए गए थे, वो कोशिश की थी, साजिश की थी, उसमें बड़ा षड्यंत्र था। अगर अकेले पूछ लेना तो बता दूंगा क्या षड्यंत्र था, मुझे सब पता है। मामला ठेकेदारी का था, मामला ठेकेदारी का था। ठेकेदारों को ठेकेदारी नहीं सिफारिश नहीं की मुख्यमंत्री से, ये कारण था। आपको पता होना चाहिए वहां के जो ठेकेदार थे वो गए थे कि मुख्यमंत्री से कह दे मुझे ठेका दे देता, तिवारी ने मना कर दिया, उसकी वजह से ये सब हुआ था। तो सुना आपने, पिछले 3 साल से ज्यादा वक्त में किसी भी बड़े कद के नेता ने इतनी बेबाकी से एनडी तिवारी का बचाव नहीं किया था जो नेताजी ने कर दिखाया। मतलब ये कि जो तस्वीरें सुर्खियों में आईं, दरअसल वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा थीं। षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा, ये जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले मुलायम सिंह जी के इस अपनेपन से एक बड़ा सियासी सवाल भी खड़ा हो गया है।
मसलन अगर मुलायम सिंह यादव को पता था कि एनडी तिवारी साजिश का शिकार हुए थे, तो इसका खुलासा करने में मुलायम सिंह को 3 साल का वक्त क्यों लगा? वो भी तब जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव करीब आ गए हैं। क्या कोई बड़ा सियासी गठजोड़ होने जा रहा है? क्या नेताजी